परमात्मने नमः। वयं त्वां स्मरामो, वयं त्वां भजामो, वयं त्वां जगत्साक्षिरूपं नमामः। सदेकं निधानं निरालम्बमीशं भवाम्बोधिपोतं शरण्यं व्रजामः। ॐ नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। ॐ यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुतः स्तुन्वन्ति दिव्यैस्तवैः वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैर्गायन्ति यं सामगाः। ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुः सुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। ॐ योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां सञ्जीवयत्यखिलशक्तिधरः स्वधाम्ना अन्याश्च हस्तचरणश्रवणत्वगादीन् प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। ॐ कृष्णं नारायणं वन्दे, कृष्णं वन्दे व्रजप्रियं, कृष्णं द्वैपायनं वन्दे, कृष्णं वन्दे पृथासुतम्। राजा राम 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 सीताराम 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 राजा राम 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 सीताराम 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 राजा राम 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 राजा राम। पूर्वात् पूर्व अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक दया सागर सिंधु सागर जगत कर्ता जगत हरता जगत नियंता जगदाधार परम पवित्र परम धाम परब्रह्म परमपिता परमात्मा के चरण कमलों में साष्टांग दंडवत प्रणाम। तदुपरांत पूज्य महाराजश्री के चरणों में प्रणाम एवं यहाँ उपस्थित पूज्य गुरुजी के चरणों में प्रणाम करता हूँ और समक्ष उपस्थित
सभी मेरे आत्मीय बंधु एवं मेरे प्रति वात्सल्य रखने वाले सभी अपने बंधुओं को सादर हरिओम करता हूं। हम लोगों का परम सौभाग्य है और भगवान श्री हरि की अपार करुणा है कि जिसके कारण हमारे अनेक जन्मों के पुण्यों का जब प्राबल्य होता है तब जाकर के हमें भगवान श्री हरि की कथा सुनने या सुनाने का अवसर प्राप्त होता है। और यह तो वास्तविकता है जब श्री भगवान जीव के विषय में ऐसा अनुग्रह करते हैं, कृपा करते हैं, तब जाकर के जीव के हृदय में वह भाव उत्पन्न होता है कि वह भगवान की कथा को श्रवण करे, भगवान की भक्ति करे, भगवान की पूजा करे। यह तभी संभव है जब भगवान चाहते हैं, जब भगवान का अनुग्रह जीव पर हो जाता है। उसके उपरांत हमको ये सौभाग्य प्राप्त होता है। और साधारण पुण्यों का फल नहीं है ये कि भगवान की कथा हमको प्राप्त हो जाए। जब हम भगवान के प्रति सच्ची श्रद्धा, समर्पण और पूरी तरह से जब हम शरणागत हो जाते हैं भगवान के, तब भगवान का अनुग्रह हमको प्राप्त होता है, भगवान की कृपा हमको प्राप्त होती है। तभी हमारे हृदय में भगवत विषय की प्राप्ति हेतु उसकी प्रवृत्ति परमात्मा के द्वारा बनाई जाती है। और यदि हम यह मान लें कि मैं ही करता हूं, मैं ही सब कुछ कर रहा हूं, तो ये हमारा ब्रह्म है। ये हमारे मस्तिष्क में हमारा भ्रम उत्पन्न हो जाता है कि मैं ही सब कुछ कर रहा हूं, जो मैं चाहता हूं वो कर लेता हूं। परंतु ये परमपिता परमात्मा ही संपूर्ण सृष्टि के कर्ता हैं, धर्ता हैं, वही इसको चला रहे हैं। और उन्हीं की कृपा से हमारे और आपके हृदय में वह भाव उत्पन्न होता है, वह ज्ञान का उद्भव होता है जब हम जाकर के भगवान की चर्चा में उपस्थित हो पाते हैं। और मैंने प्रथम सत्र में ही कहा था कि भगवान की स्फुट कृपा हमारे ऊपर होती है जब हमें ये तीन चीजें जो मंडित होकर के प्राप्त हो गई हैं, एक तो मानव जीवन, दूसरा भारत जैसी भूमि में जन्म प्राप्त हो गया, उसके उपरांत ये सनातन धर्म हमको प्राप्त हो गया। ये तीनों कृपा भगवान की कृपा से ही हमको और हमारे जीव के जीवन में प्राप्त होती है। और जब भगवान की प्राप्ति कैसी होगी, तो बाबा तुलसीदास जी लिखते हैं कि मिले ही न रघुपति बिनु अनुरागा, कि भगवान की प्राप्ति जब तक हमारी उनके चरणों में रति उत्पन्न नहीं होगी, प्रेम उत्पन्न नहीं होगा, तब तक भगवान की प्राप्ति होना असंभव है। और वही रति, वही प्रेम, वही अनुराग उत्पन्न करने के लिए जो सर्वश्रेष्ठ, जो समस्त शास्त्रों में कार्य बताया गया है, वह है कि भगवान के चरित्र का रसस्वादन करना, भगवान की लीलाओं का, भगवान के गुणों का हम और आप जब श्रवण करते हैं तब हमारे मन में भगवान के प्रति रति उत्पन्न होती है, अनुराग उत्पन्न होता है। तब जाकर के हमें वह परमपिता परमात्मा की कृपा प्राप्त हो पाती है। और यदि हम सोचें कि बिना भगवान को जाने, बिना उनके गुणानुवादों को जाने भगवान को प्राप्त कर लेंगे, तो इस संसार में ये असंभव है। तो उसी के लिए भगवान के प्रति प्रेम उत्पन्न हो, भगवान के प्रति राग उत्पन्न हो, जिससे हमें भगवत प्राप्ति हो जाए, उसी के लिए ये पावन पुनीत कथा, भगवान का चरित्र हम सभी श्रवण कर रहे हैं। और 2 दिन के सत्र में हम सभी ने श्रवण किया कि किस प्रकार जो भक्ति महारानी थी उनकी भेंट नारद जी से होती है। अब नारद भगवान भक्ति का दुख दूर करने के लिए उपदेश करते हैं
भगवान की भक्ति का, अचिंत्य महिमा का जो उनका वर्णन है वह करना प्रारंभ करते हैं। नारद भगवान कहते हैं, वृथा खेदयसे बाले अहो चिंतातुरा कथम श्री कृष्ण चरणाम भोजम स्मर दुखम गमिष्यति। कि भक्ति महारानी, तुम व्यर्थ में अपने आप को चिंता में क्यों डालती हो, खेद में क्यों डालती हो, और तुम चिंता से ग्रस्त क्यों होती हो? भगवान श्रीहरि के चरणों का, कमलों का चिंतन करो, उन्हीं की कृपा से समस्त संसार के दुख दूर होते हैं, और वही तुम्हारा दुख का भी निवारण करेंगे, वही तुम्हारा दुख भी दूर करेंगे। जो समस्त संसार के भक्तों के दुख दूर करते हैं, और आप तो भक्ति महारानी हो, तो आपका दुख क्यों नहीं दूर करेंगे? और कहा, द्रौपदी च परित्राता एन कौरव कश्मलात पालिता गोप सुंदरियः सह कृष्णा क्वापि नोगतः। कि जिन्होंने कौरवों के अत्याचार से द्रौपदी की रक्षा की थी, और गोप सुंदरियां जो थी, अर्थात गोपियां जो थी, उनके बुलाने पर भगवान चले गए थे, तो वो है भगवान कहीं चले थोड़ी ना गए हैं इस धरती को छोड़ करके। वह तो केवल आपकी एक पुकार करने पर आ जाएंगे और वही आपकी रक्षा करेंगे। आप इतनी पवित्र हैं, आप इतनी महान हैं। और यहां तक कहा कि त्वया हूतस्तु भगवान याति नीच गृहेष्वपि, कि आपके बुलाने से तो भगवान नीच से नीच के घर में भी आ जाएंगे जब आप पुकारोगी। और ये तो सत्यता है कि केवल और केवल भक्ति प्रियो माधव, भगवान को भक्ति प्रिय है। संसार में कोई भी साधन हमारे और आपके पास हो, परंतु यदि हमारे हृदय में भगवान नाम रूपी वह भक्ति का संचार नहीं है, तब हमें भगवत प्राप्ति नहीं होगी। और वही हम लोग पढ़ते ना, व्याधस्या चरणम ध्रुवस्य च वयो विद्या गजेन्द्रस्य का जातिर्विदुरस्य यादवपते उग्रस्य किं पौरुषम कुब्जायाः कमनीय रूपमधिकं किं तत्सुदाम्नो धनम भक्त्या तुष्यति केवलम न च गुणैः भक्ति प्रियो माधव। कि भगवान को भक्ति प्रिय है। नहीं तो आप देखें, व्याधस्य चरणम ध्रुवस्य च वयो, कि अब वो जो व्याध था उसका कौन सा ऐसा आचरण था जिससे उसे भगवत प्राप्ति हो गई, और ध्रुव की कौन सी इतनी बड़ी आयु थी जिससे उसको भगवान की प्राप्ति हो गई, और गजेंद्र के पास कौन सी विद्या थी, कौन सा ज्ञान था जिसके कारण उसे भगवान की प्राप्ति हो गई। या देखें, विदुर के पास कौन सी जाति थी, कौन से ऊंचे कुल में वह पैदा हुए थे जिसके कारण उन्हें भगवान की प्राप्ति हो गई। और कुब्जायाः कमनीय रूपम अधिकम, जो कुब्जा थी उस कौन सा वो सुंदरवती थी, कितना अच्छा उसका रूप था जिसके कारण उसे भगवान की प्राप्ति हो गई। और सुदामा कौन सा बहुत बड़ा धनाढ्य था जिसके कारण उसे भगवान की प्राप्ति हो गई। इसीलिए ये सब कोई कारण इंपॉर्टेंट नहीं है, केवल और केवल भगवान को प्राप्त करने के लिए कहा, भक्त्या तुष्यति केवलम न च गुणैः भक्ति प्रियो माधव। कि भगवान को प्रसन्न करने के लिए भक्त के हृदय में केवल भक्ति रूपी यंत्र का संचार चाहिए, भक्ति रूपी रस का संचार चाहिए, उसी से उसके ऊपर भगवान का अनुग्रह हो जाएगा। वो यही सत्यता है। और यहां तक कहा गया शास्त्रों में कि केचिद वदन्ति धनहीन जनो जघन्यः, केचिद वदन्ति बलहीन जनो जघन्यः, व्यासो वदति अखिल शास्त्र गिराम प्रणेता, नारायण स्मरणहीन जनो जघन्यः। कि कोई कहता है कि संसार में वह व्यक्ति जघन्य है जिसके पास धन नहीं है, कोई कहता है वह जघन्य है जिसके पास बल नहीं है, परंतु सभी शास्त्रों के प्रणेता महर्षि वेदव्यास जी कहते हैं, व्यासो वदति अखिल शास्त्र गिराम प्रणेता, नारायण स्मरणहीन जनो जघन्य। कि वह व्यक्ति जघन्य है इस संसार में जिसके जीवन में भगवान का नाम का स्मरण नहीं है, भगवान का जो स्मरण नहीं करता, वह व्यक्ति जघन्य है। इसीलिए भगवान यहां पर नारद जी कह रहे हैं कि भक्ति महारानी से, त्वया हूतस्तु भगवान याति नीच गृहेष्वपि, आपके बुलाने से तो भगवान नीचों के घरों में भी चले जाते हैं। और आप देखें, सतयुग, त्रेता, द्वापर,
इन तीनों युगों में ज्ञान और वैराग्य से व्यक्ति को मुक्ति प्राप्त होती थी, परंतु कलौ तु केवला भक्तिर ब्रह्म सायुज्य कारिणी, कि इस कलिकाल कलयुग में केवल और केवल ज्ञान और वैराग्य की मनुष्य को आवश्यकता नहीं है। केवल और केवल उसके हृदय में भक्ति आ जाए, भगवान के प्रति वो भक्ति करने लग जाए, भगवान की कथा का श्रवण करने लग जाए, तो उसी से उसको भगवत की प्राप्ति हो जाएगी, उसको मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। और आप देखें, कहा गया कलौ मुक्ति क्षयम प्राप्ता पाखंडामय पीड़िता, कि इस कलिकाल कलयुग में जो तुम्हारी दासी मुक्ति है वह पाखंड के रूप में ग्रसित हो गई है। इसलिए तो वह तुरंत तुम्हारी आज्ञा से वैकुंठ को तो चली गई। यदि किसी को वैकुंठ प्राप्त करना है इस संसार में, तो केवल और केवल उसे भक्ति का आश्रय लेना पड़ेगा, आपका आश्रय लेना पड़ेगा। ऐसा नारद भगवान महारानी भक्ति को समझाते हैं और कहते हैं, यहां तक उसको आश्वासन दिया कि अन्य धर्मांस तिरस्कृत्य पुरस्कृत्य महोत्सवान तदा नाहम हरेर दासो लोके त्वाम न प्रवर्तये, कि मैं भगवान का यदि मैंने तुम्हारी इस धरती पर स्थापना न कर दी, आपको पुनः सभी धर्मों का मैं त्याग करके केवल और केवल आपकी भक्ति रूपी जो भगवान की भक्ति होती है उसकी स्थापना करूंगा, और अगर मैंने ऐसा नहीं किया तो मैं भगवान हरि का दास नहीं। यहां तक नारद भगवान ने भक्ति जी को कहा। और आगे कहा, एषाम चित्ते वशेद भक्ति सर्वदा प्रेम रूपिणी न ते पश्यन्ति कीनासम स्वप्नेप्य मलमूर्तयः, कि जिनके हृदय में निरंतर भक्ति प्रेम रूप में रमण करती रहती है, निवास करती रहती है, उनके अंतःकरण जो शुद्ध हो जाता है, वैसे पुरुष को स्वप्न में भी यमराज के दर्शन नहीं होते। इतना बड़ा महत्व भक्ति का नारद भगवान कह रहे हैं। और यहां तक कहा कि न तपो भिर न वेदैश्च न ज्ञाने नापि कर्मणा हरिर ही साध्यते भक्त्या प्रमाणम तत्र गोपिका, कि इस संसार में भगवान का तप, भगवान का ज्ञान, भगवान के जो कर्म हैं, उन सब से भगवान को वश में नहीं किया जा सकता। केवल और केवल भगवान को वश में करना है तो जिस प्रकार गोपियों ने भगवान को भक्ति रूपी रस के धागे में बांध लिया था, उसी प्रकार जब हम संसार का भक्त भगवान के हृदय में भक्ति रूपी उसके हृदय में जब भक्त का संचार हो जाता है, तब भगवान स्वयं ही उसके दास बन जाते हैं। और यहां तक कहा, अलम व्रतैः अलम तीर्थैः अलम योगैः अलम मखैः अलम ज्ञान कथालापैर्भक्तिरेकैव मुक्तिदा, कि इस संसार में न व्रत का, न तीर्थ का, न योग का, न ज्ञान का किसी की आवश्यकता नहीं है। केवल और केवल किसी को यदि मुक्ति चाहिए, मोक्ष की प्राप्ति करनी है, वैकुंठ को प्राप्त करना है, तो उसके लिए भक्ति रेकैव मुक्तिदा, कि भक्ति ही केवल है जो उसको मुक्ति तक अर्थात मोक्ष की प्राप्ति करा देगी। केवल और केवल वह उसके हृदय में भगवान के प्रति भक्ति उत्पन्न हो जाए भक्त के। उसके उपरांत इस प्रकार जब नारद जी ने भक्ति को, उसका महात्म्य बताया, उसके अंग पुष्ट हो गए। और भक्ति ने कहा, अहो नारद धन्योसी प्रीतिस्ते मई निश्चला, कि मैं धन्य हूं कि आपकी मुझ पर निश्चल प्रीति हुई, और मैं सदा आपके हृदय में निवास करूंगी। यहां तक कि मैं आपको कभी छोड़ करके नहीं जाऊंगी, और आप बड़े कृपालु हैं, आपने मेरा समस्त दुख दूर कर दिया, परंतु मेरे पुत्रों में चेतना अभी भी नहीं आई। मेरे जो ये ज्ञान और वैराग्य दोनों पुत्र हैं, मैं तो पुनः पुष्ट हो गई,
मैं तो धन्य हो गई आपका ज्ञान सुनकर, परंतु मेरे जो ये दो पुत्र हैं ज्ञान और वैराग्य, इनमें चेतना नहीं आई। अभी ये पुनः, ये तो वृद्ध के वृद्ध ही हैं, ये पुनः जवान नहीं हुए। तब भगवान नारद ज्ञान और वैराग्य को जगाने लगे, उनके कान में कहने लगे कि उठो ज्ञान, उठो वैराग्य, बार बार कहने लगे, फिर भी ज्ञान और वैराग्य नहीं उठे। यहां तक कहा कि वेद वेदांत घोषैश्च गीता पाठैर मुहुः मुहुः, कि उन्होंने वेद आदि शास्त्रों को सुनाया, और ये भी नहीं तो सभी गीता आदि महान ग्रंथों का उनको श्रवण कराया, फिर भी उनके अंदर ऊर्जा नहीं आई, उनके अंदर चैतन्यता नहीं आई। पाठ किया समस्त शास्त्रों का, केवल उन्होंने जम्हाई ली और फिर पुनः सो गए और वृद्ध गति को उसी को प्राप्त रहे, उनमें चैतन्यता नहीं आई। उसके उपरांत नारद भगवान चिंतित हो गए और मनन करने लग गए कि क्या हुआ, और वही भगवान का ध्यान करने लग गए तो आकाशवाणी हुई कि किसी सत्कर्म से इनका पुनः इनके अंदर चैतन्यता आएगी और ये पुनः युवा हो जाएंगे। अब इस बात की चिंता हो गई कि वो सत्कर्म कौन सा है। तब नारद भगवान यत्र तत्र वहां पर ज्ञान और वैराग्य को छोड़ करके ऋषि मुनियों के पास जाकर के पूछने लग गए। सभी से पूछा कि क्या हो सकता है जिससे ज्ञान और वैराग्य जगे। संपूर्ण घटनाक्रम बताया, परंतु सभी ऋषि चिंतित हो गए कि भगवान नारद ऐसी चिंता में पड़े हुए हैं। जब उनकी ये चिंता है, उन्होंने समस्त वेदों को सुना दिया, शास्त्रों को सुना दिया, समस्त गीता पाठ कर दिया, उसके उपरांत भी जब वो नहीं जगे, तब ऐसा कौन सा कर्म होगा जिसके कारण वो जग जाएंगे। सबसे पूछते पूछते भटकते भटकते नारद भगवान सभी तीर्थों में गए। सभी ऋषि मुनि आपस में चर्चा कर रहे हैं कि ऐसा क्या हो गया जब वेद उपनिषदों के ज्ञान से वो नहीं जगे, और नारद भगवान ने स्वयं जब उन्हें जगाया तब नहीं जगे। अब ऐसा कौन सा साधन है, ऐसा सत्कर्म है जिसके कारण ज्ञान और वैराग्य जग जाएंगे। जब उन्होंने ऐसा निश्चय किया, जब उनको कहीं भी उत्तर प्राप्त नहीं हुआ, तब वो बद्री विशाल वहां पर गए और उन्होंने तप की दृष्टि से कि मैं पुनः तप करूंगा और उससे मुझको ज्ञात होगा, तब उन्होंने वहां पर वह सनत कुमार प्राप्त होते हैं और उनके दर्शन होते हैं। तो जैसे ही नारद भगवान को सनक सनंदन सनत कुमार के दर्शन प्राप्त होते हैं, तो तुरंत वहां पर नारद भगवान कहते हैं कि बड़े भाग्य से संतों के, महापुरुषों के दर्शन हमको प्राप्त होते हैं, और आप जैसे संतों के दर्शन प्राप्त हो गए जो सर्वदा भगवान की भक्ति में रमण करते रहते हैं, सदा भगवान की शरण में ही रहते हैं, भगवान की ही कथा का, भगवान की ही लीलाओं का गुणगान करते रहते हैं। तो ये तो मेरा सौभाग्य है कि आप जैसे महापुरुषों के दर्शन हो गए, और जिनका जीवन कथा मात्रैक जीविनः, कि जो केवल भगवान की कथा में ही जीवित रहते हैं, केवल हरिश चरणम सदा निरंतर उनके मन में चलता रहता। अब यही मेरे प्रश्नों का उत्तर दे पाएंगे और वो साधन बताएंगे। हरि शरणम मेव ही नित्यम एषाम मुखे वचः, कि केवल और केवल जिनका एक एक शब्द भगवान के लिए होता है, भगवान की भक्ति करते रहते हैं, ऐसे सनक सनंदन सनत कुमार जो सदा सर्वदा 5 वर्ष के ही रहते हैं भगवान की भक्ति करते हुए, परंतु ये पूर्वेशाम अपि पूर्वजा, पूर्वजों के भी पूर्वज हैं। केवल और केवल ये भगवान की भक्ति करते हुए ही, भगवान की शरण में रहते हुए ही साक्षात वैकुंठ के स्वरूप हैं, भगवान का ही स्वरूप है। तो मैं धन्य हूं कि आपका दर्शन बड़े सौभाग्य से हुआ, और आप लोग स्वभाव से बड़े ही दयालु हैं, मुझ पर अवश्य ही कृपा करेंगे। पूरी घटना बताई कि मुझ पर आकाशवाणी हुई, और वह कौन सा साधन है, कौन सा सत्कर्म है जो करना चाहिए, आप मुझे बताइए। भक्ति, ज्ञान और वैराग्य किस प्रकार से पुनः उन्हें सुख प्राप्त हो सकता है, और किस तरह इनकी प्रेम पूर्वक स्थापना की जा सकती है, प्रतिष्ठा की जा सकती है, इसका वर्णन करिए। तब सनक सनंदन सनत कुमार सनकादि मुनि कहते हैं कि हे देवर्षि नारद, आप चिंता ना कीजिए, प्रसन्न हो। आपके उद्धार का एक बहुत ही सरल उपाय है।
आप धन्य हैं कि जो कि आप तो भगवान की स्वयं ही भक्ति करते हैं। और यहां तक कहा कि द्रव्य यज्ञास तपोयज्ञ योग यज्ञास तथा परे, कि नारद भगवान जो तपोयज्ञ होता है, योग यज्ञ होता है, स्वाध्याय रूप जो ज्ञान यज्ञ होता है, यह सब कुछ स्वर्ग आदि की प्राप्ति कराने वाले कर्म जब हम करते हैं तब हमको उसकी प्राप्ति होती है। परंतु जो वो सत्कर्म है, जो ज्ञान यज्ञ है, जो मुक्ति प्रदान करने वाला है, वह केवल और केवल श्रीमद् भागवत रूपी महापुराण है। तब नारद भगवान चिंता करते हैं कि जब मैंने समस्त वेदों को, उपनिषदों को, गीता जैसे महान ग्रंथों को सुना दिया, उसके उपरांत जब ज्ञान और वैराग्य नहीं जगे, फिर ये श्रीमद् भागवत महापुराण से कैसे संभव होगा? किस प्रकार वो पुनः जग जाएंगे केवल और केवल श्रीमद् भागवत महापुराण से? तब सनकादि कहते हैं कि जिस प्रकार यथा दुग्धे स्थितम सर्पी ही न स्वादो योपकल्पते, पृथक भूतम हि तद्गव्यम देवानाम रसवर्धनम, कि जिस प्रकार दूध के अंदर घी विद्यमान रह जाए, घी विद्यमान रहता है परंतु वह दिखता नहीं है, वह हमको प्राप्त नहीं होता। जब हम उसको मथते हैं उसके उपरांत हमें घी प्राप्त होता है, जो कि दूध से भी श्रेष्ठ हम घी का महत्व रखते हैं, घी को महत्व देते हैं। उसी प्रकार जैसे ही समस्त शास्त्र हैं, वेद सबसे श्रेष्ठ हमारे यहाँ है, हमारे धर्म में, तो उनका जो घी है, जो अर्थात सर्वश्रेष्ठ फल है, वह श्रीमद् भागवत महापुराण है। और जिस प्रकार जो वृक्ष होते हैं उनका जो फल होता है उनका अलग महत्व होता है, जबकि जो फल में रस होता है वह समस्त वृक्ष के अंदर व्याप्त होता है, परंतु हम उससे नहीं ले सकते। वह फल के रूप में हमको जब प्राप्त होता है तब हम जाकर के उसको ग्रहण करते हैं। और डोंगरे जी महाराज का एक उदाहरण बहुत प्रचलित है कि वो कहते हैं जिस प्रकार 1-2 कुंटल दूध हो और उसमें यदि कोई रुई की बाती डुबो करके उसे जलाना चाहे तो नहीं जलेगा, नहीं प्रज्वलित होगा दीपक। परंतु जब उसी 1-2 कुंटल को मथने के उपरांत जब उससे घी निर्मित हो जाएगा और उससे जब हम दीपक जलाएंगे तो दीपक जल जाएगा। तो उसी प्रकार यह जो भागवत महापुराण है, इदम भागवतम नाम पुराणम ब्रह्म संहितम, कि यह जो श्रीमद् भागवत रूपी महापुराण है, ये सभी वेद, समस्त शास्त्रों का जो वेद उपनिषद है, उनका जो फल है, इनका जो घी है, जो सब कुछ निचोड़ करके जो प्राप्त हुआ है, वह यह श्रीमद् भागवत महापुराण है। और यहां तक कहा सनकादियों ने कि जब आप नारद जी कैसी बात करते हैं कि जब महर्षि बादरायण, महर्षि वेदव्यास जी चिंता से ग्रस्त हो गए थे, उन्हें समझ में नहीं आ रहा था क्या करते हैं क्या नहीं करते, तब आपने स्वयं ही इन्हें चतुश्लोकी भागवत सुनाई थी। उसके उपरांत ही इन्होंने श्रीमद् भागवत रूपी महापुराण की रचना की। और ये अत्यंत सभी संसार के दुखों को, कल्मशों को, दुखों को दूर करने वाला है और मनुष्यों का अवश्य ही उद्धार करने वाला है और मनुष्यों के हृदय में भक्ति, ज्ञान और वैराग्य का संचार करने वाला है। तब नारद भगवान इस ज्ञान को प्राप्त करके अपने प्रश्नों का उत्तर पा करके सनकादियों से प्रार्थना करते हैं कि भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन सत्संगमं च लभते पुरुषो यदा वै अज्ञान हेतुकृत मोह मदांधकारा नाशम विनाय हि तदो दयेत विवेकः, कि जब अनेक जन्मों के पुण्यों का प्राबल्य होता है, उदय होता है, तब जाकर के हमें सत्संगमम च लभते पुरुषो यदा वै, किसी भी मनुष्य को, हम जैसे महान पुरुषों को सत्संग की प्राप्ति होती है। क्योंकि सज्जना नाम संगः सत्संगः, अर्थात किसी भी महापुरुष का हमारे जीवन में आगमन हो जाए, उसकी प्राप्ति हो जाए, तो ये तो जीवन की वास्तविकता है ही कि एक जन्म के पुण्यों का फल ये हमें नहीं प्राप्त हो सकता। ये तो जब हमारे अनेक जन्मों के सुकृत इकट्ठा होते हैं, जब उनका उदय होता है, तब जाकर के ऐसे महान पुरुषों का सत्संग हमको प्राप्त होता है। और कहा अज्ञान हेतुकृत मोह मदांधकारा, जो हमारे
अज्ञान के कारण मोहरूपी अंधकार उत्पन्न हो जाता है, उसका ये आपका ज्ञान नष्ट कर देता है उस अंधकार को, और विवेक रूपी ज्ञान को हमारे जीवन में बढ़ाता है। और वह विवेक यही है कि भगवान की प्राप्ति हो जाए, एन केन प्रकारेण जीव के जीवन में भगवान की भक्ति का संचार हो जाए। और आप देखें मीरा के जीवन में जब भक्ति आई तब जाकर के उसका उद्धार हुआ, जब सूरदास के जीवन में भक्ति का प्रादुर्भाव हुआ तब जाकर के उनका उद्धार हुआ। या किसी भी संत का, संत एकनाथ का उदाहरण ले लो, जितने भी संत तुकाराम हो, जब इन सबके जीवन में किसी महापुरुष का आगमन हुआ और उसने भक्ति रूपी रस का इनके हृदय में संचार किया तब जाकर के इनका कल्याण हुआ। तो यही जीवन की वास्तविकता है कि हमारे हृदय में भी भगवान की भक्ति का संचार हो जाए, भगवान का अनुग्रह हमें प्राप्त हो जाए। और भक्ति जब प्राप्त हो तो ये हमें सौभाग्य मानना चाहिए कि सही में हमारे जीवन में भगवान की कृपा हुई है। और यही सबसे पहली कृपा होती है कि हम भगवान की भक्ति करने लग जाते हैं। नहीं तो आप देखें, जो व्यक्ति जिस मानसिकता का होता है संसार में, उसको वही चीजें प्राप्त होती हैं। आप देखिए, एक घटना थी कि एक गांव के बाहर एक भिखारी बैठा हुआ था, अपने गांव के बाहर। वहां से एक आदमी दूसरा गांव छोड़ करके आ रहा था। जैसे ही वह गांव में प्रवेश करने वाला था, गांव के बाहर ही वो भिखारी बैठा था, तो उसे रास्ते पे मिला और उस आदमी ने कहा कि बाबा जी जरा ये बताइए, ये गांव कैसा है, क्या यहां पर अच्छे लोग रहते हैं? तब जो बाबा जी थे उन्होंने उत्तर पूछा, तुम कहां से आ रहे हो? तो उन्होंने कहा, मैं पीछे वो जो गांव पड़ता है वहां से आ रहा हूं, और वहां के लोग बहुत ही दुष्ट हैं, बहुत ही परेशान करके रखते हैं, बहुत ही पीड़ा देते रहते हैं, बहुत ही दुखी करते रहते हैं, कुछ करने ही नहीं देते, बहुत दुष्ट प्रवृत्ति के लोग हैं। ऐसा कहता है वो बाबा जी से वो मनुष्य। तब वो बाबा जी उसे समझाते हैं कि ये गांव तो उससे भी ज्यादा दुष्ट है, वहां तो फिर भी तुम्हें कम पीड़ा देते थे, परंतु यहां तो लोग निरंतरता के साथ पीड़ा देते रहते, दुखी करते रहते हैं। यहां क्या करने जाओगे तुम? यहां भी बहुत ही दुख प्राप्त होगा तुम्हें, इसीलिए मैं यहां बैठा हुआ हूं बाहर आकर के। और वो व्यक्ति वापस अपने गांव को चला जाता है। उसी समय दूसरा व्यक्ति आता है और वह भी गांव में स्थान प्राप्त करना चाहता है, गांव में रहना चाहता है, और पूछता है कि बाबा जी ये गांव कैसा है? तो फिर बाबा जी उससे प्रश्न करते हैं कि कहां से आ रहे हो, वो गांव कैसा था? तब वो फिर उत्तर देता है कि अरे ये तो काम के सिलसिले में मुझे गांव चेंज करना पड़ रहा है, नहीं तो वो गांव तो बहुत अच्छा था, कौन माँ बाप से दूर रहना चाहता है? अरे बहुत ही अच्छे लोग थे, बहुत ही अच्छे पड़ोसी रहते हैं वहां पर, मेरा ध्यान रखते थे, कभी किसी बात की परेशानी नहीं हुई, कभी कोई दिक्कत नहीं हुई, कभी कोई पीड़ा हमारे जीवन में उत्पन्न नहीं हुई। अरे बहुत ही अच्छे लोग थे, वो तो काम के सिलसिले में आना पड़ता है, कुछ दिनों बाद चले जाऊंगा वापिस अपने गाँव बाबा जी। तो बाबा जी उसे कहते हैं, अरे ये गाँव उससे भी अच्छा है, यहाँ बहुत ही अच्छे लोग रहते हैं, यहाँ लोगों का सम्मान करते हैं, लोगों का ध्यान रखते हैं, छोटी से छोटी जरूरतें पूरी करते हैं, आपको कभी घर की याद नहीं आने देंगे, इतने अच्छे लोग रहते हैं इस गांव में, ये बहुत ही अच्छा गांव है। तो व्यक्ति जाकर के बस जाता है उस गांव में। तो वहीं पर खड़ा हुआ एक व्यक्ति इस घटना को देख रहा होता है, तो वो आकर के बाबा जी से पूछता है कि ये क्या आपने, पहले आदमी आया था उससे आपने पूछा, उसे वापस भेज दिया, उसे बड़ा दुष्ट बताया, ये गाँव बहुत ही दुख देने वाला बताया, परंतु यहीं पर दूसरा व्यक्ति आया और आपने इसे इस गांव में भेज दिया, क्या बात है? तो वो बाबा जी उत्तर देते हैं, उसे कहते हैं, जो व्यक्ति जिस प्रकार की मानसिकता से आता है, यदि वो दुष्ट मानसिकता से आ रहा है कि उसे वहां पे सब लोग दुष्टता से पीड़ित करते थे, दुख देते थे, तो उसे इस गांव में भी छोटी छोटी बातों पर दुखी प्राप्त होगा, लोग दुखी ही करेंगे। और यहीं पर ये व्यक्ति जो आया कि इसको बहुत अच्छा लगता था, वहां पर बहुत अच्छे लोग रहते थे, लोग इसका सम्मान करते थे, लोग इससे प्रेम पूर्वक आदर पूर्वक रहते थे, तो यहां भी इसे लोग की हर जगह केवल और केवल वो सतोगुण की प्रधानता देखेगा, परंतु वो जो व्यक्ति आया था वो तमोगुण की प्रधानता वाला था, उसको केवल और केवल चारों तरफ दुखी दिखाई पड़ रहा था। तो उसी प्रकार जब हम सच्ची श्रद्धा और निष्ठा से आते कि हमको कुछ प्राप्त होगा, तब अवश्य ही भगवान की कृपा होती है, और भगवान की कृपा से हमारे जीवन में सदा हम उन्नति करते रहते हैं और भगवान के भक्त बन जाते हैं और मोक्ष को प्राप्त कर लेते हैं। परंतु एक ऐसी मानसिकता से आएंगे कि कुछ प्राप्ति नहीं होगा, भगवान की कथा में क्यों जाएं, किस लिए जाएं, क्या जरूरत है, इस समय हम अपना काम कर लेंगे, तब हमें कुछ प्राप्त नहीं होगा। ये जीवन की सत्यता है। और यहीं आज इस सत्र को विराम देते हैं और पुनः भगवान नाम का संकीर्तन करते हुए आज के सत्र को यहीं विराम देंगे। श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन्नारायण नारायण हरि।
लक्ष्मी नारायण नारायण हरि हरि लक्ष्मी नारायण नारायण हरि हरि श्रीमन्नारायण